मेंटल हेल्थ विल बी द बिगेस्ट किलर इन दिस कलियुगा, ये भागवत में लिखा है 5000 साल पहले, और अब मैनिफेस्ट हो रहा है वो। उस समय थोड़ी आप बोलेंगे उस समय कैसे पता चल गया, प्रेडिक्शंस हैं और वो सब हो रहा है। मतलब प्रभु जी, मतलब 5 साल पहले भी जब हम पॉडकास्ट के एपिसोड रिकॉर्ड करते थे तब भी हम्म, मेंटल हेल्थ की बातें होती थी और हाँ। हम बताते थे कि यार फोकस ऑन मेंटल फिटनेस वगैरह। हम्म, आई ऑलमोस्ट फील कि हर साल दुनिया की मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है। बढ़ता ही जा रहा है। और जो जो चीज़ें दुनिया में भी हो रही है ना, शायद दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मोर डिफिकल्ट मेंटल ट्रू, हेल्थ। ट्रू। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक भगवान भी ये चाह रहे हैं कि हम सबको मुश्किलों का सामना करना पड़े, ऑलमोस्ट ऑन सम लेवल। नो, आई वुड इफ यू डिसएग्री। स्लाइटली डिसएग्री विद दैट। लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लिया है। इट्स अ चॉइस। एज आई सेड, वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर ओन चॉइसेस। मैं आपको एक वेइंग स्केल का एग्जांपल देता हूँ जो मैं हमेशा दे रहा हूँ। जैसे एक वेइंग स्केल है, एक तराजू है, एक ए साइड है, एक बी साइड है। तो याद रखिए कि लाइफ में, एज आई सेड, एज यू सो सो शैल यू रीप। हम ठीक है। यहाँ फ्री विल की बात कर रहे हैं, हाँ, ह्यूमन फ्री विल। हाँ, जैसा भी आप काम करते हैं वैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। लॉ ऑफ कर्मा बात कर रहे हैं हम। वुड यू से दिस कलेक्टिव कर्मा ऑफ ऑल ऑफ द ह्यूमन रेस? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ओके। यस, यस। So karma is individual also, karma is collective also. So when collectively there is an epidemic, wars, this is result of collective karma. When collectively people become sinful. And there's individual, when an individual suffers. The whole family may be enjoying, but one person is suffering. That is individual. So एक weighing scale का example, अगर ये people understand and internalize, then मैं आपको guarantee देता हूँ कि लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। सो ये दो साइड है वेइंग स्केल का, ए साइड, बी साइड। सो ऑलवेज रिमेंबर, हैप्पीनेस, सक्सेस, फेम, प्रॉस्पेरिटी, contentment, satisfaction in life is the result of having led a very pious, sattvic, pure life based on religious principles mentioned in the Shastra, scriptures. और चलो प्योर एंड सात्विक लाइफ भी मान ले, पुण्य जिसको बोलते हैं, अच्छे काम किए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सक्सेस, फेम, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, उसका वो रिजल्ट है। और वो हम सब मानते हैं भारत में, है ना, पुण्य करने से आपको अच्छा मिलता है। एंड एनी काइंड ऑफ, और उसमें होगा क्या, दूसरी चीज़, थोड़े से एफर्ट पे ही सक्सेस मिल जाएगा। जी जी। और जो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस, फेलियर, disappointment, setback, pain, suffering in life is the result of having led a whimsical, sinful, unethical, immoral, irreligious life. Perhaps in the last life also. Last life and this life also, many lifetimes also, because law of karma takes into consideration all the lifetimes. It's not concerned with the outward dress. Soul से concern है ना, soul is eternal. It's passing through various bodies. तो एक बी साइड जिसको हम बोलते हैं अनएथिकल, विम्सिकल साइड, दैट इज बी साइड, रॉन्ग साइड, दिस इज द गुड साइड। जिस तरह पलड़ा भारी होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इफ द ए साइड इज हैवियर, आपके प्योर सात्विक लाइफ आपने जिया है, यू हैव मेड प्योर चॉइसेस, एथिकल चॉइसेस, मॉरली साउंड चॉइसेस बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, शास्त्र में जो दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से क्या हो, उसका रिजल्ट क्या होगा, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस विल कीप मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ कंटिन्यूसली एंड यू विल बी हैप्पी। अगर ये बी साइड का पलड़ा भारी हुआ, अनएथिकल चॉइसेस, रॉन्ग हैबिट्स, विच आई सी पीपल जस्ट डूइंग इट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का समय चल रहा, अरे किसने देखा है, कल हमको ही देखना पड़ेगा, इफ़ यू मेक अ रॉन्ग चॉइस उसका रिएक्शन आएगा। तो अगर ये पलड़ा भारी हुआ तो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस विल कीप मैनिफेस्टिंग इन अवर लाइफ। चाहेंगे हैप्पीनेस, आएगा डिस्ट्रेस, चाहेंगे सक्सेस, मिलेगा फेलियर। विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस विल बी मिसअंडरस्टूड, दैट इज़ द आउटकम। सो अभी हमारे ऊपर है किस साइड को हम भारी रखना चाहते हैं। एंड आई गिव यू दैट गारंटी एंड टू एवरी वन, इफ़ यू लीड अ वेरी पायस, सात्विक, प्योर लाइफ, I give you that guarantee. Then tomorrow, if the whole world suffers, nothing will happen to you. You will be very blissful. And if we make unethical choices, impure choices, अभी जो अच्छा लग रहा है कर दिया,
जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट इन माई सर्कल, तो कल को उसका रिएक्शन क्या होगा? इवन द होल वर्ल्ड इज एंजॉइंग, आई विल सफर. So the law of karma is precise but not unjust. So ये हमारे ऊपर है actually. So you said yes, we are very fortunate to be born in Kali Yuga, in the sense that in this Kali Yuga सारे saints बोलते हैं हमको कलयुग में जन्म लेना है. क्यों? Because spiritual practice इतना आसान है कलयुग में. सिर्फ नाम जप करना है. बोले सिर्फ you have to just move your tongue. That's all. कोई तपस्या नहीं करनी, कोई यज्ञ नहीं करने, कोई इलाबोरेट टेम्पल वर्शिप नहीं करना है. इसलिए इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर बॉर्न इन कलयुग. लेकिन इसके अलावा कलयुग में और कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है. इट्स एन ओशन ऑफ सिंस एंड फॉल्ट्स. तो एक ही रक्षा है, नाम. तो अगर ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन, मैं ये नहीं बोलता बच्चों को या यंगस्टर्स को एंजॉय मत करो. एंजॉयमेंट इज़ नेवर फॉरबिडन इन द शास्त्र, बट डू इट राइट वे, द राइट वे. किसने कहा है कि अनएथिकल वे में ही एंजॉय कर सकता है व्यक्ति? आई मीन प्योरिटी इज सिनोनिमस विद पीस. गीता में 3 गुणों का वर्णन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो सत्वगुण का, और हर गुण से क्वालिटीज एसोसिएटेड हैं जो डेवलप होती हैं पर्सन में. तो सत्वगुण से रहने वाले में हैप्पीनेस दिया गया है, सुख, वो अनुभव बढ़ता जाएगा. इफ़ यू लीड, आप खुद ही देखिए, आप एकदम स्पाइसी खाना खाइए जो रजोगुण में होता है, मोड ऑफ पैशन, या आप एकदम सात्विक खाना खाइए. कौन ज़्यादा आपको शांति देगा? क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. तो ये जो कंसेप्ट है 3 गुणों का, सत्व गुण में रहना, रजोगुण, तमोगुण, ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है. आई मीन वी कुड हैव लाइक 3-4 पॉडकास्ट ऑन दिस ओनली. वो गीता के 2nd चैप्टर से लेके 18th चैप्टर तक, हर चैप्टर में भगवान ने उसको मेंशन किया है. तो यस, वर्ल्ड का सिचुएशन खराब है, एंड खराब और होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है. कितने सालों के लिए? ये तो लंबा चलेगा, ये तो बढ़ता जाए. कलयुग है ना, इट विल गो टू एक्सट्रीम, बट नॉट लाइक इमीडिएटली. हमारी लाइफ टाइम में एक्सट्रीम नहीं होने वाला है. भागवत के अनुसार इट हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट येट, कलयुग. एक पता है, रील्स एल्गोरिदम में एक ट्रेंड है हाँ. जहाँ बहुत एक हैप्पी फोटो दिखाई जाती है, चिल्ड आउट इमेज दिखाया जाता है, और फिर लिखा जाता है माई लाइफ फ्रॉम 2016 टू 2019. और ये बहुत सारे लोग लाइक करते हैं. हाँ, आई नो कि 2020 के बाद बहुत कुछ बदला है. रीसेट हो गया लाइफ. हाँ, मतलब almost feels like the was a nice time. या सो कलयुग जो है, ये आप लिख के ले लीजिए, शास्त्र गलत नहीं हो सकते, और ख़राब होने वाला है. बट वेदर वी सफ़र फ्रॉम दिस और नॉट इज़ अप टू अस. वो चॉइस हमारा है. वी हैव टू चेंज लाइफ्स, बिकॉज भागवत में लिखा है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को किसी और कारण से नहीं, बट रॉन्ग लाइफस्टाइल से होगा. टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोते नहीं हैं हम लोग. जब सोना चाहिए तो जाग रहे हैं, जब जागना चाहिए तो सो रहे हैं. कुछ भी खा रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. कुछ मतलब देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट वी ईट, व्हाट वी हियर, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी वॉच. तो हाउ कैन यू हैव अ हैप्पी लाइफ व्हेन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग? कर्मा इज़ ए सीड. आपने सीड जो सो किया है वही तो निकलेगा ना, रिएक्शन के रूप में. सो बट इफ़ यू सो गुड सीड्स, यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ.